युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व अध्याय 118 राजा के सेवक सचिव तथा सेनापति आदि और राजा के उत्तम गुणों का वर्णन एवं उनसे लाभ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी योनि में आकर वह कुत्ता अत्यंत दीन दशा को पहुंच गया। ऋषि ने हुंकार करके उस पापी को तपोवन से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह पहले अपने सेवकों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्र ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि का पता लगाकर जो सेवक जिस कार्य के योग्य जान पड़े उन्हें उसी में लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे। राजा परीक्षा लिए बिना किसी को भी अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का साथ पाकर राजा को न तो सुख मिलता है और न उसकी उन्नति ही होती है। कुलीन पुरुष यदि कभी राजा के द्वारा बिना अपराध के ही तिरस्कृत हो जाए और लोग उसे फोड़े या उभाड़े तो भी वह अपनी कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने की बात कभी मन में नहीं लाता। किंतु नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्य का भोग करता है, तथापि यदि राजा ने एक बार भी उसकी निंदा कर दी तो वह उसका शत्रु बन जाता है। अतः राजा उसी को मंत्री बनावे जो कुलीन, सुशिक्षित, विद्वान, ज्ञान विज्ञान में पारंगत, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मन का दमन करने वाला, जितेंद्रिय, निर्लोभ, जो मिल जाए उसी से संतोष करने वाला, स्वामी और उसके मित्र की उन्नति चाहने वाला, देशकाल का ज्ञाता, आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में तत्पर, सदा मन को वश में रखने वाला, स्वामी का हितैषी, आलस्य रहित, अपने राज्य में गुप्तचर लगाए रखने वाला, संधि और विग्रह के अवसर को समझने में कुशल, राजा के धर्म, अर्थ और काम की उन्नति का उपाय जानने वाला, नगर और ग्रामवासी लोगों का प्रिय, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण कराने की कला में कुशल, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण, शक्ल सूरत और चेष्टा देखकर ही मन के यथार्थ भाव को समझ लेने वाला, शत्रुओं पर चढ़ाई करने के अवसर को समझने में विशेष चतुर, हाथी की शिक्षा के यथार्थ तत्व को जानने वाला, अहंकार रहित, निर्भीक, उदार, संयमी, बलवान, उचित कार्य करने वाला, शुद्ध पुरुषों से युक्त, प्रसन्नमुख, प्रियदर्शन, नेता, नीति कुशल, श्रेष्ठ गुण और उत्तम चेश, टाव से संपन्न, उद्दंडता रहित, विनयशील, स्नेही, मृदुभाषी, धीर, शूरवीर, महान ऐश्वर्य से संपन्न तथा देश और काल के अनुसार कार्य करने वाला हो। जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता है और उसका कभी अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी के समान चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी ऐसे ही गुणों से युक्त होना चाहिए। साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान, धर्मपरायणता तथा प्रजापालन की लगन भी होनी चाहिए। ऐसा ही राजा प्रजाजनों के लिए वांछनीय होता है। राजा धीर, क्षमाशील, पवित्र, समय समय पर तीक्ष्ण, पुरुषार्थ को जानने वाला, सुनने के लिए उत्सुक, वेदज्ञ, श्रवणपरायण तथा तर्क वितर्क में कुशल हो। वह मेधावी, धारणा शक्ति से संपन्न, यथोचित कार्य करने वाला, इंद्रिय संयमी, प्रिय वचन बोलने वाला तथा शत्रु को भी क्षमा प्रदान करने वाला हो। राजा को दान की परंपरा का कभी उच्छेद न करने वाला, श्रद्धालु, दर्शन मात्र से सुख देने वाला, दीन दुखियों को सदा हाथ का सहारा देने वाला, विश्वसनीय मंत्रियों से युक्त तथा नीतिपरायण होना चाहिए। वह अहंकार छोड़ दे, द्वंद्वों से प्रभावित न हो, जो ही मन में आवे वही न करने लगे, मंत्रियों के किए हुए कर्म का अनुमोदन करे और सेवकों पर प्रेम रखे। अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे, जड़ता का त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख रहे, सेवकों का सदा ख्याल रखे, किसी पर क्रोध न करे, अपना हृदय विशाल बनाए रखे, न्यायोचित दंड दे, दंड का कभी त्याग न करे, धर्मकार्य का उपदेश दे, गुप्तचर रूपी नेत्रों द्वारा राज्य की देखभाल करे, प्रजा पर कृपा दृष्टि रखे तथा सदा ही धर्म और अर्थ के उपार्जन में कुशलतापूर्वक लगा रहे। ऐसे सैकड़ों गुणों से संपन्न राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है। नरेंद्र, राज्य की रक्षा में सहायता देने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार श्रेष्ठ गुण समूहों से संपन्न होने चाहिए। इस कार्य के लिए अच्छे पुरुषों की ही खोज करनी चाहिए तथा अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले राजा को कभी अपने सैनिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, धर्मशास्त्र के ज्ञान से संपन्न, पैदल सैनिकों से घिरे हुए, निर्भय, हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में समर्थ, रथचर्या में निपुण तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है।
जो जाति भाइयों का अपमान तथा सेवकों के प्रति शठता कभी नहीं करता और कार्य साधन में कुशल है, उसी राजा के अधिकार में यह पृथ्वी रहती है। जिस राजा में आलस्य, निद्रा, दुर्व्यसन तथा अत्यंत हास्यप्रियता ये दुर्गुण नहीं है, उसी के अधिकार में यह पृथ्वी दीर्घकाल तक रहती है। जो बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, महान उत्साही, चारों वर्णों का रक्षक तथा सदा धर्माचरण में तत्पर रहता है, उसी के पास यह पृथ्वी चिरकाल तक स्थिर रहती है। जो राजा नीति मार्ग का अनुसरण करता, सदा ही उद्योग में तत्पर रहता और शत्रुओं की अवहेलना नहीं करता, उसके अधिकार में दीर्घकाल तक इस पृथ्वी का राज्य बना रहता है। पूर्वकाल में मनुजी ने पुरुषार्थ, दैव तथा उन दोनों के अनेक भेदों का वर्णन किया था। वही अब सुनो। बृहस्पति जी ने नरेशों के लिए उपदेश दिया है कि वे सदा ही उद्योगशील बने रहें। राजा को चाहिए कि वह नीति और अनीति के विधान को भली भांति जाने। जो राजा शत्रुओं की कमजोरियां देखता है, मित्रों का उपकार करता है और सेवकों की विशेषताओं को समझता है, वही राज्य के फलों का भागी होता है। जो राजा सदा सबके संग्रह में संलग्न रहता है, उद्योगशील होता है और मित्रों से संपन्न होता है, वही सब राजाओं में श्रेष्ठ होता है। जो राजा उपयुक्त मनुष्यों का संग्रह करता है, वह केवल एक सहस्र अश्वारोही वीरों के बल से सारी पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ते और ऋषि का संवाद विषयक अध्याय समाप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जो राजा गुणवान भृत्यों को उनके अपने स्थान पर रखकर कार्यों में लगाता है, वही राज्य के यथार्थ फल का भागी होता है। इतिहास से यह सिद्ध होता है कि कुत्ता यदि अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे स्थान पर बैठा दिया जाए तो वह न तो विश्वास के योग्य रह जाता है और न उसका सत्कार ही होता है। इसीलिए किसी नीच को ऊंचे पद पर बैठाना उचित नहीं है, क्योंकि वह अहंकारवश उच्छृंखल हो जाता है। जो अपनी जाति के गुण से संपन्न हों और अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हों, उन्हें ही मंत्री बनाना चाहिए। किसी को भी उसकी योग्यता से बाहर के कार्य में नियुक्त करना अनुचित है। जो राजा अपने सेवकों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप कार्य सौंपता है, वही उत्तम फल का भागी होता है। शरभ को शरभ की, सिंह को सिंह की, बाघ को बाघ की और चीते को चीते की जगह देनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण और मर्यादा के अनुसार कार्य सौंपना उचित है। राजा को चाहिए कि वह सेवकों को उनके योग्य कार्य में ही लगाए। प्रतिकूल और अनुचित कार्य में नियुक्त करने से राजा प्रजाजन को प्रसन्न नहीं रख सकता। राजा को मूर्ख, नीच, बुद्धिहीन, अजितेंद्रिय और निंदित कुल में उत्पन्न मनुष्यों को कार्य में नहीं लगाना चाहिए। साधु, कुलीन, शूरवीर, ज्ञानवान, अदोषदर्शी, पवित्र और कार्यदक्ष पुरुषों को ही राजा अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनाए। विनीत, कार्यपरायण, शांत, चतुर और निंदा से रहित पुरुष ही राजा के बाह्य सेवक होने योग्य हैं। सिंह के पास सदा सिंह ही सेवक रहे। यदि असिंह उसके पास रहता है तो वह भी सिंह के तुल्य फल भोगने लगता है। परंतु जो सिंह कुत्तों से घिरा रहता है, वह सिंहोचित फल का उपभोग नहीं कर पाता। राजा यदि शूरवीर, विद्वान, बहुश्रुत और कुलीन पुरुषों के साथ रहता है तो वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। राजा को चाहिए कि वह विद्याहीन, सरलता से रहित, मूर्ख और दरिद्र सेवकों को अपने पास न रखे। स्वामी कार्य में तत्पर रहने वाले सेवक धनुष से छूटे हुए बाण के समान लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसे सेवकों को राजा मधुर वचन बोलकर प्रोत्साहित करे। राजाओं को अपने कोष की रक्षा सदा करनी चाहिए, क्योंकि कोष ही उनका मूल है और वही उन्हें आगे बढ़ाता है। राजा का अन्न भंडार सदा पुष्ट अन्न से भरा रहना चाहिए और उसकी रक्षा श्रेष्ठ पुरुषों को सौंपनी चाहिए। सेवक सदा उद्योगशील और युद्धकला में कुशल हों। वे घुड़सवारी और घोड़ों को हाँकने में भी निपुण हों। राजा को जाति भाइयों, मित्रों और संबंधियों की देखभाल करनी चाहिए तथा नगरवासियों के हित और कार्य सिद्धि के उपाय करते रहना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रजापालन विषयक स्थिर बुद्धि का प्रतिपादन किया है और कुत्ते का दृष्टांत भी सामने रखा है। अब बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, भारत, राजधर्म के तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्वकाल में जिनका अनुष्ठान किया है, उन अनेक प्रकार के राजोचित बर्तावों का आपने वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, आपने पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है,
उन्हीं को इस प्रकार संक्षिप्त करके बताइए जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके। भीष्म जी बोले, भूपाल, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना, परंतु यह रक्षा का कार्य कैसे किया जाए उसको बता रहा हूं, सुनो। जैसे सांप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। राजा मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्ष्णता, कुटिल नीति, अभ्यदान, सत्य, सरलता तथा श्रेष्ठ भाव का अवलंबन करे। ऐसा करने से ही वह सुख का भागी होता है। जिस कार्य के लिए जो हितकर हो उसमें वैसा ही रूप प्रकट करे, जैसे अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीनों पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता। राजा को भी मौन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह मधुर वचन बोले, सौम्य स्वरूप से रहे, शोभा संपन्न हो और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करे। जिन द्वारों से संकट आने की संभावना हो उन्हें सुदृढ़ बनाने और बंद करने के लिए राजा को सतत सावधान रहना चाहिए। जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है, उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए। तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से उच्च लक्षण धारण करना चाहिए। वह सदा अपराधियों को दंड देने के लिए तत्पर रहे, प्रत्येक कार्य सावधानी से करे, लोगों के आयव्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धनरूपी रस ले, अर्थात जैसे उस रस के लिए पेड़ को काटा नहीं जाता, उसी प्रकार प्रजा का उच्छेद न करे। राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे। शत्रु के राज्य की खेती की फसल को अपने दल के घोड़ों और बैलों के पैरों से कुचलवा दे। अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रुओं पर आक्रमण करे और अपने में कहा कैसी दुर्बलता है, इसका भली भांति निरीक्षण करता रहे। शत्रु के दोषों को प्रकट करे और उसके पक्ष के लोगों को विचलित करके अपने पक्ष में कर ले। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे। पर्वत के समान अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे। उनको जताए बिना ही उनकी छाया का आश्रय ले, अर्थात उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाल दे और गुप्त रूप से अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड़ दे। जैसे मोर आधी रात को एकांत में छिपा रहता है, उसी प्रकार राजा वर्षाकाल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से महल में रहे। मोर के ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से अलक्षित रहकर विचरे। अपने कवच को कभी न उतारे, स्वयं ही शरीर की रक्षा करे। घूमने फिरने के स्थानों पर शत्रुओं द्वारा जो जाल बिछाए गए हों, उनका निवारण करे। राजा समय देखकर चाहे तो शत्रु के जाल में भी अपने को ले जा सकता है। यदि संकट की संभावना हो तो गहन वन में छिप जाए तथा जो कुटिल चाल चलने वाले हों, उन क्रोध में भरे हुए शत्रुओं को अत्यंत विषैले सर्पों के समान समझकर मार डाले। शत्रु की सेना की पांख काट डाले, उसे दुर्बल कर दे। श्रेष्ठ पुरुषों को अपने निकट रखे। मोर के समान स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे। जैसे मोर अपने पंख फैलाता है, उसी प्रकार अपने पक्ष का विस्तार करे। सभी से बुद्धि और सद्विचार ग्रहण करे तथा जैसे टिड्डियों का दल जंगल में पत्ते तक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुओं का सर्वस्व नष्ट कर दे। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा अपने राज्य का पालन करे और वही नीति अपनाए जो उसकी उन्नति में सहायक हो। मन को अपनी बुद्धि से वश में करे। मंत्री आदि दूसरों की बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करे और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति करे। यही शास्त्र का प्रयोजन है। राजा मधुर वाणी से समझा बुझाकर दूसरों का विश्वास उत्पन्न करे। अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे और अपनी बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करे। राजा को सबको समझा बुझाकर युक्ति से काम निकालने की कला आनी चाहिए। वह लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और अकर्तव्य की ओर जाने से रोके। यदि कोई राजा किसी कारणवश निम्न स्तर की बात कह डाले, तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डालने से शांत हो जाता है, उसी तरह वह अपने शांत स्वभाव को धारण कर ले। राजा अपने और दूसरों के भी शास्त्र में बताए गए सभी कर्मों को संपन्न करे। राजा को चाहिए कि वह कोमल स्वभाव, विद्वान तथा शूरवीर पुरुषों को और अन्य जो बलशाली हों, उन्हें अपने कार्यों में नियुक्त करे। राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नियुक्त किए गए लोग अपने अपने योग्य कार्य में लगे रहें।
जैसे वीणा की तानें ठीक अपने अपने स्वर में रहती हैं, उसी प्रकार राजा को सबका संचालन करना चाहिए। जैसे वीणा के तार सातों स्वरों का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कर्मों में संलग्न देख उन सबके अनुकूल व्यवहार करे। राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। प्रजाजन को यह मेरा ही प्रियजन है, ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अविचल बना रहता है। जैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणों का आश्रय लेकर सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर सुदृढ़ उद्योग का अवलंबन करके धर्म की ही रक्षा करे। जो लोग कुल, स्वभाव और देश के धर्म को जानते हों, मधुरभाषी हों, युवावस्था में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो, जो हितसाधन में तत्पर और घबराहट से रहित हों, जिनमें लोभ का अभाव हो, जो शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थ की रक्षा करने वाले हों, उन्हीं को राजा अपने समस्त कार्यों में लगावे। इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और समाप्ति करे। मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे। जिसका हर्ष और क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो स्वयं ही सारे कार्यों की देखभाल करता है तथा आत्मविश्वास ही जिसका खजाना है, उस राजा के लिए यह पृथ्वी ही धन देने वाली बन जाती है। जिसका अनुग्रह सब पर प्रकट है तथा जिसका दंड देना भी यथार्थ कारण से होता है, जो अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करता है, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का निरीक्षण करे। गुप्तचरों को बारंबार भेजकर राज्य के समाचार जाने तथा स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा भी सोच विचार कर कार्य करे। बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले। अपनी अर्थ संग्रह की नीति किसी के सम्मुख प्रकट न करे। जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध दुहता है, उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वी का पालन करते हुए ही उससे धन का दोहन करे। जैसे मधुमक्खी क्रमशः अनेक फूलों से रस का संचय करके शहद तैयार करती है, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजाजनों से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे। जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे, उसी को धर्म और उपभोग के कार्य में खर्च करना चाहिए। शास्त्रज्ञ और मनस्वी राजा कोषागार के संचित धन से द्रव्य लेकर भी अपव्यय न करे। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे। शत्रु शक्तिहीन हो तो भी उसकी अवहेलना न करे। बुद्धि से अपने स्वरूप और अवस्था को समझे तथा बुद्धिहीनों पर कभी विश्वास न करे। धारणा शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शौर्य तथा देशकाल की परिस्थितियों से असावधान न रहना, ये 8 गुण थोड़े या अधिक धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं। थोड़ी सी भी आग यदि घी से सिंच जाए तो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है। एक ही छोटे से बीज को बो देने पर उससे सहस्रों बीज पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार महान आयव्यय के विषय में विचार करके थोड़े से भी धन का अनादर न करे। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। दूसरा कोई धन संपन्न शत्रु अनुकूल समय का सहयोग पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय को जानता है, वही समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट कर देता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में उसकी बढ़ी हुई शक्ति का विनाश कर डालता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह को जानकर तथा सदा परस्पर संबंधित ऐश्वर्य और भोग को भी भली भांति समझकर बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ संधि या विग्रह करना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धिमानों का सहारा लेना चाहिए। प्रतिभाशालिनी बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है। बुद्धि के द्वारा नष्ट होते हुए बल की भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धि के द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धि से सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है, वह सर्वोत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा यदि किसी वस्तु की कामना करे तो वह थोड़ा सा बल लगाने पर भी अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने पर भी अपने लिए कुछ चाहता है, अर्थात दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की आश रखता है, वह लोभी और अहंकारी नरेश अपने श्रेय का छोटा सा पात्र भी नहीं भर सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर वसूल करे। वह दीर्घकाल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाए। विद्या,
तप तथा प्रचुर धन, ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। वह उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है, अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे। जहां विद्वान, मनस्वी और बुद्धिमान पुरुष रहते हैं, जहां इंद्र, विष्णु और सरस्वती का निवास होता है, जहां सभी प्राणी नित्य निवास करते हैं, वहां के शरीर, मानव जीवन को कोई भी विद्वान तुच्छ न समझे। अतः जहां ज्ञानेंद्रियों में बुद्धिमान एवं मनस्वी महर्षि निवास करते हैं, जिसमें इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में इंद्र, विष्णु एवं सरस्वती का निवास है, तथा जिसके भीतर सदा संपूर्ण प्राणी वास करते हैं, अर्थात जो शरीर समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह का आधार है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस मानव देह की अवहेलना न करे। राजा लोभी मनुष्य को सदा ही कुछ देकर दबाए रखे, क्योंकि लोभी पुरुष दूसरे के धन से कभी तृप्त नहीं होता। सत्कर्मों के फलस्वरूप सुख का उपभोग करने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, परंतु जो लोभी धनहीन है, वह धर्म और काम दोनों को त्याग देता है। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग सामग्री, स्त्री पुत्र और समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है। लोभी में सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, अतः राजा उसे अपने यहां किसी पद पर स्थान न दे। बुद्धिमान राजा नीच मनुष्य को देखते ही अपने यहां से दूर हटा दे, और यदि उसका वश चले तो वह शत्रुओं के सारे उद्योगों तथा कार्यों का विध्वंस कर डाले। पांडुनंदन, धर्मात्मा पुरुषों में जो विशेष रूप से संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हो, उसी को मंत्री बनावे और उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे। प्रजा का विश्वास पात्र और कुलीन राजा नरेशों को वश में करने में समर्थ होता है। राजा के जो शास्त्रोक्त धर्म हैं, उन्हें संक्षेप से मैंने यहां बताया है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके उन्हें हृदय में धारण करो। जो उन्हें गुरु से सीखकर हृदय में धारण करता और आचरण में लाता है, वही राजा अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। जिन्हें अन्याय से उपार्जित, हठ से प्राप्त तथा दैव के विधान के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधि के अनुरूप प्राप्त हुआ सा दिखाई देता है, राजधर्म को न जानने वाले उस राजा की कहीं गति नहीं है, तथा उसका परम उत्तम राज्य सुख चिरस्थायी नहीं होता। उक्त राजधर्म के अनुसार संधिविग्रह आदि गुणों के प्रयोग में सतत सावधान रहने वाला नरेश धन संपन्न, बुद्धि और शील के द्वारा सम्मानित, गुणवान तथा युद्ध में जिनका पराक्रम देखा गया है, उन वीर शत्रुओं को भी कूट कौशल पूर्वक नष्ट कर सकता है। राजा नाना प्रकार की कार्य पद्धतियों द्वारा शत्रु विजय के बहुत से उपाय ढूंढ निकाले। अयोग्य उपाय से काम लेने का विचार न करे। जो निर्दोष व्यक्तियों के भी दोष देखता है, वह मनुष्य विशिष्ट संपत्ति, महान यश और प्रचुर धन नहीं पा सकता। सुहृदों में से जो दो मित्र प्रेमपूर्वक साथ साथ एक कार्य में प्रवृत्त होते हों और साथ ही साथ उससे निवृत्त होते हों, उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनों में से जो मित्र लौटकर मित्र का गुरुतर भार वहन कर सके, उसी को विद्वान पुरुष अत्यंत स्नेही मित्र मानकर दूसरों के सामने उसका उदाहरण दें। नरेश्वर, मेरे बताए हुए इन राजधर्मों का आचरण करो और प्रजा के पालन में मन लगाओ। इससे तुम सुखपूर्वक पुण्यफल प्राप्त करोगे, क्योंकि संपूर्ण जगत का मूल धर्म ही है। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।